नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और रहिए भी, समस्याएं आएंगी, टल जाएंगी। एक बात बताइए, क्या आपने कभी कोई कहानी सुनी है? एक जंगल में शेर रहता था, बहुत ताकतवर था। वह बहुत सारे जानवरों को खा जाता था। तो कुछ लोगों ने जानवरों में बैठ के लोग सलाह किए कि तो ऐसे ही सारे जंगल को समाप्त कर देगा। तो एक काम किया जाए, क्यों ना एक एक करके जानवरों को भेजा जाए। तो ये जानवर, उससे सलाह की गई, उसे भी अच्छा लगा, शेर को भी अच्छा लगा कि चलो मुझे काम भी नहीं, मेहनत भी नहीं करना पड़ा, शिकार करना भी नहीं पड़ेगा और लोग मेरे पास आ भी जाएंगे। तो ये प्रस्ताव बहुत उसे अच्छी लगी, स्वीकार कर लिया। और इस तरीके से लोग बार बार उसके पास जाते रहे। फिर बारी आई एक बहुत चतुर खरगोश की। उसकी बारी थी, उसने कहा मैं जाऊंगा। तो बुद्धिमता, अक्ल बड़ी अब भैंस, आपने सुनी होगी, बुद्धिमता हमेशा जीतती है, ये ध्यान रखिएगा। तो खरगोश सोचता जा रहा था। वो जाके कहा कि वो जानबूझ के उसने देर कर दी और जाकर एक बहाना बनाया, सोची समझी साजिश कहिए, जाके कहा, दौड़ते हुए पहुंचा उसके पास। देर तो पहले ही कर चुका था। दौड़ते पहुंचा, कहा कि साहब श्रीमान राजा साहब, हमें रास्ते में एक दूसरा शेर मिला था। वो बोला कि हम तुम्हें खाएंगे। किसी तरीके से हम उसे समझा कर आए, किसी तरह भाग कर हमारे से जान बचाकर आपके पास। शेर गुमानी आदमी, वो सुनने के लिए कहा तैयार, उसके पीछे चल पड़ा और वो एक कुएं के पास उसे ले गया। उसने कुएं में उसे दिखाया, चूंकि कुएं में पानी था, प्रतिबिंब उसको दिखा। वो सोचा ना, उसे लगा कि वो जैसे दहाड़ता तो प्रतिध्वनित होकर जो आवाज गूंजती, फिर उसी तरीके से वो समझा, उसे लगा कि वास्तव में शेर है और वो उसमें कूद पड़ा। इस तरीके से वो शेर नष्ट होगा। पूरे जंगल में सारे जानवर खुश हुए, खरगोश के जीवन भी बच गए। कैसा लगा ये कहानी, स्टोरी है ना? लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये जो कहानी कहते हैं लोग, इसकी इंग्लिश क्या होती है? नरेट। नरेट मीन्स कहानी कहना। किसी की कोई कहानी, किसी बात को हम सुनकर उससे कहें, ये वर्ड बनता है नरेट से। और नरेट मीन्स क्या होता है? कहना। तो नरेट से वर्ड बनता है नरेशन, कथन, नरेशन। तो ये आज एक बहुत ही गंभीर, अक्सर परेशान कर देता है बच्चों को। तो आज हम इस नरेशन पर हम आज चर्चा करेंगे कि हम किसी की बातों को सुनकर कैसे हम किसी से कहें, या अपने ही द्वारा कही हुई बात को फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कैसे कहें। तो ये हम व्याकरण में, ग्रामर में नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में भी लोग कहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिए। तो डायरेक्ट क्या है? प्रत्यक्ष कथन, जैसे था हूबहू वैसे ही लिख देना, ठीक है। लेकिन जब प्रत्यक्ष कथन कब होता है? जब वो स्पीकर से लिसनर सुनकर उस बात को कहे, या स्पीकर ही अपनी बात को जो किसी और से कहा था अब किसी और से कहे, है ना। तो अब अप्रत्यक्ष कथन हो जाता। प्रत्यक्ष तो उसके जो सीधे सीधे उससे बोला, वही बात जो कहते हो कहते, ये प्रत्यक्ष हो गया, स्टेटमेंट सीधे सीधे हो गया। लेकिन वही यहाँ पर मैं थोड़ा समझाने का प्रयास मैंने किया है। यहाँ पर मैंने 3 पिक्चर से हम लिए। एक, जो ये बात इससे कहा, और ये बात किसी पहला व्यक्ति है, फर्स्ट, ये सेकंड पर्सन सुनने वाला, अब ये थर्ड पर्सन। अब ये जब बात सुनता है, यहां पर ये जो बात कह रहा है, ये स्टेटमेंट जो हम लोग लिखते हैं, ही सेज आई एम, ओके छोड़िए इसको, राम इज माई फ्रेंड, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। यहाँ जरूरी नहीं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा, यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी लगाते हैं। इससे बताता है कि ये अलग स्टेटमेंट, कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है।
तो ये जो स्टेटमेंट राम इज माई फ्रेंड, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये फलाने ने इसने इससे कह दिया, इसने इससे कह दिया, क्या कहा, राम इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब ये बात जब ये कहेगा तो क्या कहेगा, यही सीखना है हमको, इसे इनडायरेक्ट वे में। ये डायरेक्ट इससे कहा, अब ये इससे कहे, या ये जो इससे कहा अब ये इससे कहे, उसी बात को इससे कहे। ठीक है, तो इसी मेथड को हमें नरेशन में सीखना है कि कैसे हम उससे उस बात को कैसे कहेंगे, उसकी बात को सुनकर, या इससे जो बात कही थी हम उससे कैसे कहें, या वो मेरी बात को सुनकर कैसे कहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो नरेशन का बहुत, जैसे हम किसी की बात को सुन लिए, कोई कहानी या कोई भी घटना, हम घर में दिन भर नरेशन का हम प्रयोग करते हैं। अगर सही तरीके से हम उसको डिस्क्राइब किए तो बात समझ में आ जाती है सामने वाले को, नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बताइए भैया कौन किससे कहा था यार, है ना। तो यहां पर हम अब चलते हैं नरेशन। ये बात समझ में आ गई, क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट था, इसने इससे कहा, अब इसने सुनकर अब इससे कहेगा तो क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आएंगे। ये जो ब्रेन से होते हुए जब यहां से निकलेगा तो उसमें कुछ न कुछ चेंज आ जाएंगे, क्योंकि पर्सन चेंज हो गया, व्यक्ति बदल गया। ठीक है, अब यहीं से जब ये से कह रहा है, अब यहां भी व्यक्ति सुनने वाला बदल गया, अब ये दूसरा कोई सुनने वाला हो, उसी बात को अब इससे कहेगा तो कैसे कहेगा, यही हमको सीखना है। ठीक है, अब आइए नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्टेटमेंट, अब ये इनडायरेक्ट, या ये दो स्टेटमेंट हो गए, एक डायरेक्ट, अब ये इनडायरेक्ट। अब इसको ये सुनकर ये कह रहा है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, और ये इसको सुनाया था, अब इसको सुना रहा है तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ये भी। ठीक है, अब इसमें जो प्रत्यक्ष कथन है, अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट में सूचना किसी को देना, रिपोर्ट करना कहलाता है, रिपोर्ट करना कहलाता है। तो किसने किससे कहा, यह रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आता है। और क्या कहा, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा और क्या कहा। किसने किससे कहा, रिपोर्टिंग स्पीच, क्या कहा भाई, ये हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या कहा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, अब ये दो स्टेटमेंट जो आपके होते हैं, जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो कुछ कंडीशंस को, कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ये ब्रेन में हमें रखना पड़ेगा। जैसा कि मैं शेर की कहानी को मैं सुना रहा था, तो मैं सुना रहा था, अब मैं खरगोश की चर्चा कर रहा था उसकी, तो मैं उनकी बातों को कैसे कह रहा था। ठीक है, यहीं पर अब हम करेंगे तो क्या क्या करते हैं। तो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, आप समझ भी सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच को पीटो, रिपोर्टिंग स्पीच तुम इसको पीटो, PTO, पीटो, तो PTO। ठीक है, तो जब इसको पीटता है, अर्थात P for person, T for tense, O for other parts of speech, जब इनका प्रभाव इस पर ये डालता है तो रिपोर्टेड स्पीच कहता है भैया कुछ मेरी भी तो सुन लो। क्या करोगे भाई, तो इसके जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आता है, उसका सेंस और उसका सेंटेंस का प्रकार, सेंस और सेंटेंस का प्रकार। अगर आपको सेंटेंस के प्रकार क्लियर नहीं है, सेंटेंस के टाइप्स क्लियर नहीं है, तो यहां पर आप प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, वैसे मैं सेंटेंस के प्रकार के लिए मैं अभी यहां पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। आप उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे समझ सकते हैं। वैसे मुझे आशा है कि आपको आता होगा कि असर्टिव में क्या होता है, इंटरवेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव के सेंटेंस को कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये सेंस एंड टाइप ऑफ द सेंटेंस इस पर निर्भर करता है। तो सब PTO, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन तीनों को ये फॉलो करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको बनाने चलते हैं, जब इसको ट्रांसफॉर्म करने चलते हैं, तो एक स्टेटमेंट हो गया ही सेज, एक स्टेटमेंट हो गया राम इज माई फ्रेंड।
तो इसमें कुछ यहां पर चेंज करना पड़ता है, जो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और ये हो जाता है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? अगर सी के बाद टू आया, यहां पर आप देख सकते हैं सेज यहां पर है, तो किसमें बदलेंगे? सेज में। अगर सेज के बाद टू आता तो हम बदल लेते हैं टेल्स में। तो यहां पे क्या है? सेज है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज नहीं, तो ही सेज दैट। अब राम इज, राम चूंकि नाउन है इसलिए इस पर पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, समान रूप से जो चेंज ऑफ पर्सन जो हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी हम इसको जब इरेज करेंगे आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो फिर मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन जब मैं समझाऊंगा तो बहुत इजी है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या हम करेंगे? नाउन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अभी आप चेंज ऑफ टेंस में पढ़ेंगे इसको हम। अब ये माई को हम कैसे बदलेंगे? अगर हम कह देते हैं कि राम इज माई फ्रेंड, प्लीज वेट अ व्हाइल एंड सी द मैजिक। अगर हम कह देते हैं कि राम इज माई फ्रेंड, उसने कहा कि राम मेरा मित्र है, तो इसने कहा था कि राम इज माई फ्रेंड। अब ये व्यक्ति का है कि उसने कहा कि राम मेरा मित्र है, इसने कहा था ना कि राम मेरा मित्र है मुझसे। अब मैं कह रहा हूं कि उसने कहा कि राम मेरा मित्र है। अब मेरा बोलूंगा तो मेरा मित्र हो जाएगा, उसका नहीं रहेगा। अब स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, तो क्या करें? तब हमें करना पड़ेगा, यहां पे माई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा भाई? अगर यहां पर हम लिख दें कि राम उसका मित्र है, वो कहता है कि राम उसका मित्र है। अब देखिए वो सेंस, अब वो उसी का मित्र है, उसने नहीं कहा था कि राम मेरा मित्र है, उसने कहा था कि राम मेरा मित्र है। अब वो कह रहा है कि राम उसका मित्र है, तो बिल्कुल सेम उसका सेंस रह गया। तो यहां पर हम हिज लाते हैं तो ये बन जाता है राम इज हिज फ्रेंड। यहां पे माई था, सॉरी, अब ये चेंज हो गया राम इज हिज फ्रेंड। अब ये कैसे चेंज होता है, क्यों बदलते हैं? ठीक है, और ये कैसे बदलता है, यही हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन में। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक टेक्निक है आपको समझने के लिए, पीटीओ और फिर सेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, यही दोनों चीज। और एक चीज और मैं जो भूल गया, यहां पे कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये हर सेंटेंस के अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा। हालांकि एक भोजपुरी में उसको याद करने का तरीका है, जिस सेंटेंस के प्रकार में, जौना सेंटेंस के प्रकार में आई वो में दैट ना आई, मतलब दैट भी कंजंक्शन प्रयोग किया जाता है इसमें, और भी कंजंक्शन प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जिस सेंटेंस के प्रकार में, अर्थात इंटरोगेटिव में, इंपरेटिव में, आप दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको नरेशन के जो बेसिक बातें हैं समझ में आ गई होंगी। अब हम चेंज ऑफ पर्सन को पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने चलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के आधार पर, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि हमारे पास दो स्पीच होते हैं जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो एक रिपोर्टिंग होता है, ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो डबल इंटरवल कमास के अंदर होते हैं ये होते हैं रिपोर्टेड स्पीच, TED, रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। अब कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या क्या प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं? तो हम पहले जब भी हम शुरू करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर जैसे हम यहाँ ही सेज टू मी यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो मैंने प्राइमरी में जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था यहाँ पर डायरेक्ट एंड राइट के नीचे, आप उसको देखेंगे तो इस पर इसको जैसे ही शुरू करेंगे तो पहले हम इसको पढ़ डालेंगे। पहले ये देख लेंगे कि ये सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, असर्टिव इंटरोगेटिव जो हम बताए थे वो कौन से प्रकार हैं। उसमें आप देख सकते हैं असर्टिव के स्ट्रक्चर क्या हैं, इंटरोगेटिव के, इंपरेटिव के, ऑप्टेटिव के, एक्सक्लेमेटरी के। उन स्ट्रक्चर से आप कंपेयर करके निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये असर्टिव स्ट्रक्चर है, असर्टिव सेंटेंस है।
तो असर्टिव होगा तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा। इन सब चेंजेज में दो चेंजेस इसमें स्पेशली आते हैं। एक तो ये जो वर्ब आपका है, और ये दूसरा यहाँ पर एक कंजंक्शन। जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो ये कंजंक्शन जो यहाँ प्रयोग करते हैं, इन दोनों पर इसके सेंटेंस के प्रभाव का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसका प्रभाव इस पर पड़ता है। तो पहले हम इसके प्रभाव को पढ़ेंगे। शुरू में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर असर्टिव सेंटेंस में ये आता है तो हम सेज टू को किस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस होने पर दो बातें ध्यान रखना है कि से हो तो सेज हो तो सेज टू को टेल्स में, से को से में, से टू को टेल में, सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में। और कंजंक्शन जो होगा दैट। कंजंक्शन के लिए जो हमने एक बताया था कि जिस प्रकार के सेंटेंस सेंटेंस का वो प्रकार जिसका शुरुआत का जो फर्स्ट लेटर है, सेंटेंस के प्रकार का, जैसे असर्टिव हुआ, इंटरोगेटिव हुआ, अगर शुरू में आई आएगा तो उसमें दैट नहीं लगाया जाएगा। और जिसमें आई नहीं आ रहा है शुरू में जैसे असर्टिव में ए पहले आ गया, इंटरोगेटिव में आई पहले आ गया, तो इंटरोगेटिव वाले में दैट का प्रयोग नहीं होगा, इंपरेटिव में दैट का प्रयोग नहीं होगा, कुछ अपवाद को छोड़कर। ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी में दैट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसके अनुसार हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो प्रोनाउंस हैं, अब हम पहले शुरू करते हैं इसको। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ही सेज टू को किस में बदलेंगे, तो यहाँ आप देखिए सेज टू किस में चेंज किया है, टेल्स में। तो यहाँ हो गया टेल्स। अब सेज टू को हमने किया है ना, तो टेल्स हो गया। अब आ गया ऑब्जेक्ट सीधे मी। अब कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, असर्टिव में दैट का, चूंकि सेंटेंस असर्टिव है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिए। अब अगले स्टेप में जब हम इसमें इंटर करते हैं, इस सेंटेंस में हम इंटर कर लिए, तो हमें इस नियम को चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट स्पीच को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसका अनुसार इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पहले हमने शुरू में सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन पर हम हाईलाइट कर रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन को ही हम चेंज करेंगे। इसीलिए हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जो सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन से ही अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर यू है, यू अब हम रीड करेंगे यू है किस पर्सन का। सबसे पहले ये देखेंगे यू है किस पर्सन का, तो ये सेकंड का है। कौन सा केस है, चूंकि सब्जेक्ट की जगह पर है इसलिए कौन सा केस है, ये नॉमिनेटिव केस है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं। ठीक है, हालांकि इसमें हमको जेंडर भी देखना पड़ता है, लेकिन अभी हम इसको देख रहे हैं सिर्फ पर्सन और केस, पर्सन और केस, दो चीज हम देख लिए। तो इसमें पर्सन का है सेकंड, केस कौन सा है, नॉमिनेटिव। अब पर्सन कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड मतलब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे तो सेकंड पर्सन हो गया। अब किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप एक बात सीधा समझ लीजिए कि ये जो पार्ट होता है ये स्पीकर होता है और ये लिसनर होता है। मतलब ये वक्ता होता है और ये श्रोता होता है। तो वक्ता जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, और सुनने वाले के लिए आप या तुम का संबोधन आप करते हैं। मतलब इसमें मैं वर्ड जहां भी यूज होगा वो सब्जेक्ट के लिए होगा, वक्ता के लिए होगा, और जो यू का कोई भी जो वर्ड होगा, यू और में से कोई भी हो जाए, तो वो जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट के लिए होगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं, जब आप बात करते हैं तो अपने लिए मैं, मेरा, और जब दूसरे वाले के लिए तुम, तुम्हारा, आपका प्रयोग करते हैं। इसीलिए जब भी फर्स्ट पर्सन का कोई भी वर्ड आएगा तो आप सब्जेक्ट अनुसार चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन का कोई भी वर्ड आता है तो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करते हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि इसमें प्रोनाउन कितने हैं, तो दो हैं, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे दीजिए। ऐसे भी आप निकाल दिमाग में इसको रखिए, चाहे ऐसे भी रख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन पहले के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, दूसरे वाले के अनुसार, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो दैट के बाद यहाँ पे क्या गया, सेकंड पर्सन का हम बदलेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी। अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर है, सब्जेक्ट वाला है, मतलब ये वाला है। ठीक है, और ये मी कौन सा है, दूसरा वाला, यहाँ पर देखिए ये है। मतलब ये पर्सन कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपका थर्ड पर्सन है। ओके, तो अब हम जब हम लेकर चल इसको हम क्या करेंगे, हम तो अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, अर्थात जो यहां पर आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में ही होगा, क्योंकि हमको इसी कर्ता की जगह पर ही रखना है ना। तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ये नॉमिनेटिव केस आपका है, पहला वाला कर्ता कारक, ये पहला वाला। चूंकि यू के जगह पर ला रहे थे तो हम इसमें से नहीं लाएंगे, हम इसी को लेकर आएंगे। इसका ये रूप, अगर इसमें क्या होता तो ये लेते, इसको चेंज कर रहे होते तो इसको लेते। तो अब मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा, तो हमने आई लिया।
आई के अनुसार यहाँ पर एम टेंस हम इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं कि टेंस के लिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमको देते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होता है, किसी भी फॉर्म में होता है, टेंस नहीं, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी फॉर्म में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। वी डोंट चेंज इफ the tense of the reporting speech or sentence is in present or past, any form of present or past, we can't change the form of the tense of this sentence, reported speech. I am here, my है, my क्या है इसमें, अब my को हमको चेंज करना होगा, तो my कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर I, me, my यहाँ पर है, ठीक है। तो माई किस पर्सन का है, तो इसको हम पढ़ेंगे तो यह फर्स्ट पर्सन का। केस कौन सा है, तो तीसरा वाला है, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो अब ये पर्सन किस, फर्स्ट पर्सन किसका सा बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ आ गए हम रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन, अर्थात ये जब चेंज होगा, जब ये नीचे आएगा तो ये थर्ड में बदल जाएगा। तो थर्ड पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव हम चलेंगे, थर्ड पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव में चलेंगे तो क्या है, यहाँ पर हिज है, ठीक है। अगर यहाँ पे ही है तो हिज होगा, सी होता तो हर होता, तो हो गया आपका हिज फ्रेंड। इज दैट क्लियर, आई एम हिज फ्रेंड, ठीक है। अब अगर यहां पर हम किसी को इसको चेंज कर लें, चेंज करके हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, यू से टू हिम, सेम एग्जाम्पल वहां रहने दिया जाए, यू आर, या इसको हटाइए, आई एम योर फ्रेंड। अगर बात समझ में आ गई तो आप प्रयास करिए, ट्राई करिए, क्या होगा। शुरुआत करते हैं, तो यू, अब यहां पे से टू है वर्ब के रूप में, तो से टू किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, टेल में कर देंगे, चेंज करके हम टेल कर देंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट जो कहते हो हम हिम कर दिए। अब कंजंक्शन कौन सा प्रयोग होगा, चूंकि ये सेंटेंस असर्टिव है इसलिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, ठीक। अब दैट के बाद हमारा सेंटेंस ये है, इसमें प्रोनाउन कौन है, कि ये प्रोनाउन है कि ये प्रोनाउन है, टेंस चेंज नहीं होगा, चूंकि प्रेजेंट टेंस में टेंस चेंज नहीं होगा। अब आई किस पर्सन का है, तो ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है। केस कौन सा है, चूंकि सब्जेक्ट जगह पर इसलिए नॉमिनेटिव केस है, अर्थात इस पार्ट में देखिए आई यहाँ पर है, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको जब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन किसका अनुसार चेंज होता है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हम यहाँ आ गए यू, ठीक है। अब यू के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ये चूंकि सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, मतलब पहले वाले में ही क्या होगा, यू का यू होगा। बात समझ आ रही है, डू अंडरस्टैंड दिस। क्यों हुआ, फर्स्ट पर्सन, ये क्या कौन सी जगह, ये सब्जेक्ट का जगह है, तो ये कहां पर है, सब्जेक्ट जगह पर ही तो है। और ये जब ये बदलेगा भी तो इसका रूप क्या, अगर ये मान लिया ऑब्जेक्ट जगह पर होता तो चेंज होता, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव में होता तो चेंज होता, लेकिन यहां पर क्या है, सब्जेक्ट जगह पर है, उसको जाना सब्जेक्ट के ही जगह पर है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये यहां पर आ गया यू, अब होगा इसके अनुसार आर। अब यहां पर योर है, तो योर कहां पर है, यू यू योर यहां पर है, ये वाला, ठीक है। अब योर हम ऐसे फिंगर पे भी देख लें, यू यू योर योर्स, तो हमको यहां पर लाना है। अब ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का ये वाला क्या होगा, तो शुरू से पढ़ेंगे ही हिम हिज, ही हिम हिज। और यहां भी देखिए इसके सामने में क्या आता है, हिज आता है, ही हिम हिज, उसी खाने में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इसी रूप में बदलेगा। ये हम बदलते इसको हैं, लेकिन जब हम इसको ये अपने रूप में इसको लेकर आता है, मतलब अपने केस में इसको लेकर आता है, इसका पर्सन लेकर अपना केस इसको दे देता है, इसका पर्सन लेकर, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ड का पर्सन लेकर केस अपना रखता है, लेकिन पर्सन उसका होगा, ध्यान रखना, केस पर्सन इसका होगा और केस रिपोर्टेड स्पीच का होगा। इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अब यहां पर ही का क्या हो गया, ही हिम हिज, मतलब इसने इससे क्या लिया, इससे रिपोर्टिंग स्पीच से लिया पर्सन और अपना क्या दिया, केस, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां पर केस कौन सा, पॉजिटिव एडजेक्टिव का था, ठीक है, और यहां से क्या लिया, इसका लिया पर्सन,
ये पर्सन ले लिया, और जो इसका पर्सन लिया थर्ड पर्सन हुआ, इसमें आ गया ये था किसमें, ये था इसमें, अब ये आ गया इसमें, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हुआ, हिज, यही यहां पर आ गया हिज। ओके, अब यहां प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कब आती है, जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का वर्ड आ जाए। अब एक बात और पहले देख लीजिए कि यदि थर्ड पर्सन का कोई वर्ड इसमें आएगा तो क्या करेंगे। तो यहां पे एन फॉर नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। यू मे टेक एन एग्जाम्पल नंबर थर्ड। He says to me, she is my sister. ठीक है, he says to will be tells, ये tells में कन्वर्ट हो जाएगा, tells me that, अब I me फर्स्ट पर्सन, you सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। अकॉर्डिंग टू दैट रूल she is in third person, she is in third person, and here it has been shown that if any word of third person comes in reported speech, it can't be changed. तो यहां पर जब थर्ड पर्सन है तो यहां पर नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, तो यहां पर शी ज्यों कहते हो इट विल रिटर्न द सेम, शी इज, और टेंस चेंज नहीं होगा। माई है, माई कहां पर है, यहां पर है, आई मी माई ये वाला है, तो केस तो इसका ये लेगा। अब जो भी हो, ये चूंकि फर्स्ट पर्सन का इसलिए सब्जेक्ट, तो ही का तीसरा वाला क्या होगा, ही हिम हिच, ही हिम हिच, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिच। इस तरीके से थर्ड पर्सन आने पर क्या होगा, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले अभी कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई वर्ड आ जाए तो हम कैसे चेंज, क्योंकि सब्जेक्ट, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसी दशा में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये हम जो कंडीशन हमारा है, कंडीशन हम ये देख लें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का शब्द हो और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं हो। अगर ऐसा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई शब्द हो और रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो कैसे हम उसको मानेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। पहले एग्जांपल पर ये देख लें हम कि अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यू आ जाए, यू से हो गया। अब यहां पर हम ले लें वही सेंटेंस, हम ले लें यू आर माई फ्रेंड, या यू आर ए, छोड़िए, यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, हम सिर्फ इसको हाईलाइट कर रहे हैं, यू आर ए गुड बॉय। व्हाट विल बी, यहां पर यू से यू आर ए गुड बॉय। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट, चूंकि सेकंड पर्सन का इससे मतलब नहीं है, सेकंड पर्सन का कोई वर्ड इसमें आया है तो यहां पे आया है, तो हम यहां ऑब्जेक्ट मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पे सेकंड पर्सन का वर्ड मानेंगे तो यहां पर हम क्या माने, किस ऑब्जेक्ट को यहां पर माने, तो ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहां टू लगा देंगे। अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो अब इसके निर्धारित करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। हमारे पास तीनों पर्सन के ऑप्शंस हैं। अब हम क्या करें, तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो मी है, यहां पर मी भी मान सकते हैं। सेकंड पर्सन में यू है, वो ऑब्जेक्ट वाला ही लेंगे हम सिर्फ, और यहां पर हिम है। यहां पर हम प्लूरल भी ले सकते थे, चूंकि ये यू आर ए गुड बॉय,
ये जब किसी से जिससे कह रहा है वो एक ही लड़का है, मतलब इस सिंगुलर की बात हो रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में सिंगुलर ही आ सकता है, इसलिए हम सिंगुलर ले रहे हैं। अगर यहाँ बॉयज होता, यू आर गुड बॉयज होता, तो हम यहाँ पर प्लूरल लेते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों में से कौन सा ले ऑप्शन? तो हमारे पास सबसे बड़ी अब हमारे पास क्या है, तो पहले इसके अनुसार है, तो ये सेकंड पर्सन का है और ये सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन। तो इधर इधर कुछ भी आएगा तो नहीं मतलब है, हमको इससे मतलब है जिसके अनुसार हम चेंज कर रहे हैं। तो सेकंड से सेकंड काट दिया, सेकंड से यही कटा, सेकंड ही कटा। तो हमारे पास दो बचते हैं, मी और हिम। अब इसमें से हम मी या हिम में से कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा, ठीक है, और दोनों सही है। अब आप किसी को मान के रख लीजिए, यहां पर मी मानते हैं, यहां पर मान लीजिए हम मी मान लेते हैं। नॉर्मली लोग मी ही मान लेते हैं, क्योंकि तुम जब बात होगी तो मुझसे ही बात करते हैं। जब तुम कह रहे हैं इसका मतलब सुनने वाला मैं होता है, मान लिया जाता है, सामान्य अनुमान लगा लिया जाता है। तो यू जब इसको करेंगे तो यू टेल मी दैट। अब यहां पर जो यू है, यू सेकंड पर्सन किसका चेंज होगा, मी के अनुसार। तो किसमें बदल जाएगा, ये सब्जेक्ट जहां पर मी का सब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट मी जब यहां आएगा तो सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, इसको हटाना है ना, तो मी सब्जेक्ट का रूप लेगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई एम ए गुड बॉय, ठीक है। अगर ये सेकंड पर्सन का वर्ड आया तो, अगर यहां पर हम सेकंड पर्सन की जगह पर थर्ड पर्सन ले लीजिए, ही सेज। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, देखिए क्या क्या इसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे। फिर से इसको हम लोग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो शुरुआत करें, ही सेज टू किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेज टू विल बी टेल्स, टेल्स। अब टेल्स के बाद यहां पर क्या ऑब्जेक्ट होगा, यही तो मानना था। तो फिर वही सेम चीज हम करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है। तो अब यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है ये, और यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन। थर्ड से थर्ड का कट कर दीजिए और सेकंड से सेकंड कट कर, क्या बच गया हमारे पास, मी, यू और हिम में से हमारे पास ये गया, बच गया मी। अर्थात यहाँ पर बिना किसी झिझक के हम यहाँ पर मी कर लेंगे। ये है हमारे काटकुट का नियम, ठीक है। मजा आए, अगर समझ में आए, मजा आए तो कमेंट जरूर करिएगा। ही टेल्स मी दैट, ये काटकुट का नियम आपने कहीं नहीं सुना होगा। ही टेल्स मी दैट। अब यहां पर क्या है, यू है। अब ये जो यू है किसका चेंज होगा, मी के अनुसार, जैसे कि उसमें भी हुआ था। ये हो जाएगा, ये सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, आई एम ए गुड बॉय। इज दैट क्लियर, ठीक है। ही टेल्स मी दैट आई एम अ गुड बॉय, ओके। लेकिन यदि अब हम ये काम और करते हैं, यदि यहां पर हम आई ले लें और यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा। यहां पर मान लीजिए आई ले लिया गया, आई से, तो ऑब्जेक्ट यहां पर सेकंड पर्सन का वर्ड है, तो यहां पर टू लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट मानना ही मानना है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है ये, और ये हमारे पास सेकंड पर्सन है, बच गया क्या, थर्ड पर्सन। चूंकि फर्स्ट से फर्स्ट कट जाएगा और सेकंड से सेकंड कट गया, बच गया हमारे पास थर्ड। अर्थात क्या लेंगे हम ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या लेंगे, हिम लेंगे। गुड, तो यहां पे क्या ऑब्जेक्ट लिए हम, हिम, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस बन गया, आई टेल। अब से टू को किस में करते हैं, यहां पे देखिए, से टू को हम करते हैं टेल में। तो आई टेल हिम दैट। अब यू किस में ट्रांसफॉर्म होगा, चूंकि ये सेकंड पर्सन है, ये होगा चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब ये हो जाएगा इच, ही इज अ गुड बॉय। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं होने पर हमने देखा, ऑब्जेक्ट होने पर देखा कि चेंज ऑफ पर्सन हम कैसे ट्रांसफॉर्म चेंज करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ओके। और कुछ शेष तो नहीं रह गया, से टू मी, ओके। चलिए एक हम एग्जांपल प्लूरल का दे देते हैं कि यहाँ पे प्लूरल कैसे हम होगा। जैसे अभी अगर इसको हम यहाँ पे एब्सेंट कर दिया जाए, इसको इरेज कर दें और हम कर दें यू आर गुड बॉयज कर दें,
यू आर गुड बॉयज। अब ये जब मैं कह रहा है तो बात, जब इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, सुनने वाला कौन होगा, तो किससे कह रहा है, तुम लोग अच्छे हो। तो इसने जब कहा था तुम लोग अच्छे हो, मतलब सुनने वाला कौन है, बहुवचन में है, जो लिसनर है वो प्लूरल नंबर में है। तो यहाँ पे गुड बॉयज है, तो यू से अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, तो अब हम साफ कर लिए यहाँ पर कि सुनने वाला जब प्लूरल नंबर में है तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट पर्सन में अस ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, सेकंड पर्सन में यू का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है इसलिए वही रहेगा, थर्ड पर्सन में देम, देम, तो देम होगा। अब इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो फिर वही हम अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो होगा वो होगा देम, ठीक है। अब हम जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो होगा आई टेल देम। अब यहां पर जो यू था है ना, अब यू क्या था, प्लूरल नंबर में था, क्योंकि यू आर गुड बॉयज, तुम अच्छे लड़के, तुम लोग अच्छे लड़के हो। यहाँ पे मीनिंग ये हुआ तुम अच्छे लड़के नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बॉयज है, तुम लोग अच्छे लड़के हो, मतलब ये देखने में लग रहा है सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन है ये प्लूरल में, क्योंकि दोनों ही फॉर्म इसका सेम रहता है। तो अब हम चेंज करेंगे तो देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे देम, उसको याद कर जाइए। तो दे देम देयर देयर्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे आर गुड बॉयज। तो इस तरीके से मुझे लगता है चेंज ऑफ पर्सन आपका कंप्लीट हो गया। प्रयास करिए, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिए आपके पास बुक होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है चेंज ऑफ पर्सन में तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए और मैं आपको उसका सलूशन दूंगा, सॉल्व वहीं पे कर दूंगा, कमेंट में ही मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।